हाय गाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड करने में ना काफ़ी समय लगा दिया। क्या करूँ यार, कुछ ऐसी उलझने थी जिससे सुलझने की बजाय उसमें और उलझता गया। इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और अपलोड भी नहीं कर पाया। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उल्टे होकर यानी पेट के बल सोने के जो नुकसान होते हैं। देखिए, जो टॉपिक है ना, ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जी। क्योंकि मैं भी पहले पेट के बल उल्टे होकर ही सोता था। इससे मुझे नींद भी अच्छी आती थी और फील भी अच्छा होता था। पर क्या करूँ यार, मुझे पता नहीं था कि मुझे इतने सारे नुकसान होंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को भी इसके बारे में बताऊं, ताकि जो नुकसान मुझे हुए हैं वो आप लोगों को ना हो। देखिए, अच्छी सेहत और ग्लो करती स्किन के लिए ना पूरी और अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। हर रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लेना फ़ायदेमंद होता है। नींद के फ़ायदे तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन अच्छी सेहत के लिए नींद के साथ साथ सही पोजीशन में सोना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल कई लोग पेट के बल सोते हैं, यानी कि मैं नहीं, अब मैं ना सही तरीके से सोता हूँ, सीधे होकर सोता हूँ। पहले सोता था, अब नहीं सोता हूँ। अभी अभी मुझे 3 महीने हुए हैं इस आदत को छोड़े हुए, इसीलिए तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए, अब हम जान लेते हैं हमारे पॉइंट्स, नुकसान। देखिए, जानने से पहले ना, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ना आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और हाँ, शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, बहन से, जो भी अपने रिलेटिव हैं, जो भी ऐसे उल्टे होकर सोते हैं उनसे, ताकि उनको भी ऐसे नुकसान ना हो। तो पहला पॉइंट है हमारा पेट की समस्या। पेट के बल सोने वालों को अक्सर पेट की समस्या रहती है। देखिए, जब हम पेट के बल यानी उल्टे होकर सोते हैं ना, तब हमारे पेट पर ना दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो उसे ना डाइजेस्ट होने में ना काफ़ी समय लग जाता है। इसी की वजह से हमारे पेट में दर्द रहता है, और इसी की वजह से हमारे डाइजेशन सिस्टम बिगड़ने की शिकायत भी रहती है। अब इससे हमको ना एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत आ सकती है गैस की, और इससे ना हमको दिल की भी दिक्कत हो सकती है। नंबर 2 पर है जोड़ों में दर्द रहना। देखिए, शरीर का सही पोजीशन में ना होने के कारण हमारे पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं ना, उन पर दबाव पड़ता है, और उन पर दबाव पड़ने की वजह से जो हमारे जोड़ होते हैं ना, वो दब जाते हैं। इसी की वजह से हमारे जोड़ों में ना दर्द रहता है, और हमें चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। मेरे साथ ये हुआ है, ये समस्या मेरे साथ हुई है। जब मैं चलता था ना, मुझे ऐसा लगता था मैंने कहीं से इतनी जोर से जंप करी, और वो लगता है ना एकदम से झटके से एकदम ऐसा होता है। तो यहाँ जोर से ना ऐसा ही होता था, जब मैं एक पैर ऐसे रखता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था मैंने जंप करी, तो मुझे दर्द होता था यहाँ पर। मैंने मेरी मम्मी जी से भी कहा था कि पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। फिर मुझे पता चला था कि इसकी वजह से हो रहा है ये। तो जब मैंने ये आदत छोड़ी है ना, तो मुझे काफ़ी आराम मिला है, मुझे अब नहीं होता है दर्द। तीसरा पॉइंट है हमारा चेहरे पर झुर्रियाँ और पिंपल्स होना। जी हाँ, सही सुना आपने, इसी की वजह से होता है ये। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पेट के बल सोते हैं ना, तो हमारा चेहरा जो होता है ना, वो ऐसे अपने बेड से, पिल्लों से ऐसे दब जाता है, जिसकी वजह से हमें ना ऑक्सीजन जो होता है ना, तो हमारे चेहरे तक नहीं पहुंच पाता है, सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। और ऊपर से हमारे जो बेड पे, हमारे पिल्लो यानी तकिए पर जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो भी लगे रहते हैं। इसी की वजह से वो हमारे चेहरे पर चिपक जाते हैं। इसी की वजह से हमें झुर्रियाँ, पिंपल्स पड़ते हैं, और हमारे चेहरे पर ना काफ़ी हद तक ग्लो हट जाता है हमारे चेहरे पे। देखिए ना, ये मेरे भी ये नाक पर भी मेरी फुंसी हो रही है। मेरा चेहरा भी देखो ना कैसा हो रहा है। इसी की वजह से तो हुआ है भाई, ये क्या कर सकते हैं। तो आप भी अगर ऐसे सोचते हो तो मत सोइएगा, मानिए मेरी बात, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ, तो भैया जी गूगल पर जाइए, वहाँ पर आप सर्च करिए, गूगल पर भी मिल जाएगा आपको। सही बोल रहा हूँ मैं।
क्योंकि देखिए मुझे पता था, मुझे जानकारी इकट्ठा करना था, इसी वजह से मैंने ना रिसर्च किया है इस बारे पर, इसकी जानकारी निकाली है मैंने, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये। और ये मुझे भी खुद के साथ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 4 पर है रीढ़ की हड्डी का सही पोजीशन खो देना। जब हम पेट के बल सोते हैं तब हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो सही दिशा में नहीं रहती है। रीढ़ की हड्डी को अपनी सही पोजीशन ना मिलने के कारण उसका जो जो स्पाइन होता है ना, स्पाइन वो खींच जाता है, और जो शरीर का वजन होता है ना, वो शरीर के बीच के हिस्से पर पड़ता है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी अपनी सही पोजीशन खो देती है जी। वो जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, उन लोगों से यही कहूँगा कि आप ये गलती मत करिएगा। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं ना डॉक्टर भी कि हमारी हाइट ग्रो करने में हमारी रीढ़ बहुत मददगार होती है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी तो हमारी हाइट कैसे बढ़ेगी। इसीलिए देखिए, मेरी हाइट तो छोटी रह गई, क्योंकि मैंने गलतियाँ की है, तो हाथ क्यों कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मत करना ये गलती। देखिए, मेरी हाइट तो 5 फीट 4 इंच होगी लगभग, इतनी होगी। देखिए, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, हमारी हाइट ग्रो करने में ना बहुत मददगार रहती है। इसी की वजह से तो हमारी हाइट बढ़ती है। इसीलिए मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि आप ये गलती मत करिएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ। बहुत अक्सर होता है कि हमारे सिर में दर्द रहता है। हाँ, माना कि वो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, बहुत सी वजह से हो सकता है, बट एक वजह ये भी है, पेट के बल सोना। जी हाँ, इससे क्या होता है कि जब हम पेट के बल उल्टे होकर सोते हैं ना, तब हमारे दिमाग तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होगा। इसी की वजह से हमारा सिर दर्द रहता है जी। और इससे ना हमारा हेयर फॉल भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आज ही इसी आदत को छोड़ दीजिए। इससे आपको नेक पेन हो सकता है, एल्बो पेन हो सकता है, स्पाइनल पेन हो सकता है, जो मैंने बताया था रीढ़ की हड्डी का स्पाइनल पेन हो सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, देखिए बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें से बहुत से नुकसान मेरे साथ भी हुए हैं, बहुत सी समस्याएं हैं जो मेरे साथ हुई हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। मैं आपको जो फोटो दिख रहा है ना, इस तरीके से आप सोइएगा। एक तो बिल्कुल सीधे होकर सोइए जी, है ना। एक तो बिल्कुल अपनी पीठ के बल सोइए, बिल्कुल सीधे। और एक अपनी बाईं तरफ उल्टे हैंड, जो उल्टा हाथ होता है ना, उसकी तरफ करवट लेकर सोइए। ये भी बेटर होता है। तो चलिए चलता हूँ, फिर मिलते हैं हम आप अगली वीडियो में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, चलता हूँ, बाय बाय।